हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और आज है वेडनेसडे। मैंने सुबह की जो मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन रहता है वो कंप्लीट कर लिया है। पूजा भी मेरी हो गई है। उसके बाद में पूजा करते के साथ में ही मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है बनाने के लिए, और साथ में ही यहाँ पे मैं स्लैब साफ़ करने लग गई हूँ। सुबह उठ कर के स्लैब साफ़ करना मेरे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है ये। अगर मैं ये काम ना करूँ तो मुझे चैन ही नहीं मिलता है। विंटर्स में तो एक घड़ी मैं ना भी करूँ, लेकिन समर्स में तो मुझे बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समर्स में पता है क्या होता है कि है ना, जो भी जानवर होते हैं ना छोटे मोटे, जैसे छिपकली है या कोई भी कीड़े हैं, वो ना निकल आते हैं गर्मी की वजह से। सर्दियों में क्या होते हैं, वो छुप करके बैठे रहते हैं तो इतना वो निकलते नहीं है, लेकिन गर्मियों में वो स्लैब पे रात के टाइम में हम तो होते नहीं है, तो वो अपना ही राजपाट समझते हैं, अपना ही मतलब अपना ही घर समझते हैं और वो घूमते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठ करके एक बार तो है ना क्लीन करना स्लैब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी एक है ना बहुत बुरी सी आदत है कि मैं कुछ भी है ना काम करती हूँ ना तो स्लैब पे ही सामान रख देती हूँ। अब जैसे ये जग भी मैंने रखा है, तो अब है ना समझिए उल्टा करके मैंने रखा है, तो अगर छिपकली घूमी होगी तो इसके ऊपर, तो स्लैब के ऊपर ऐसे ही मुझे लगता है। जैसे मैं सब्ज़ी वगैरह धोती हूँ तो मैं स्लैब के ऊपर ही रख देती हूँ। तो कई चीज़ें होती हैं जो हम खाना बनाते हैं, जैसे स्पून होती है, कोशिश करती हूँ कि किसी बर्तन के अंदर रखूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रख भी देती हूँ। तो इसलिए मैंने स्लैब को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, सुबह उठते एक बार कर देती हूँ। यहाँ पे ना रात को सब्जियाँ आई थी, तो उन सब्जियों को मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, क्योंकि है ना कोई भी ग्रीन सब्जी आती है तो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ साफ़ किए बिना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि इसके अंदर कोई कीड़ा बैठा हो। तो जैसे अब ये देखिए तो रही है कितनी ख़राब हो रखी है, उसके अंदर से वाइट कलर के झाग निकल रहे हैं। तो फिर मैं उसको डस्टबिन में डाल करके आई हूँ। और यहाँ पे ना पूरी सब्ज़ी जो है उसको मैं अलग कर रही हूँ, मतलब तोरई तोरई अलग कर रही हूँ, जो भी सब्ज़ी आई हैं उनको अलग कर रही हूँ। है खीरा, टमाटर, तोरई, मिर्ची और पालक और भिंडी। तो ये वाला काम है ना मैं सुबह सुबह ही करती हूँ। सब लोग सोते रहते हैं, मेरा काम चलता रहता है। जैसे सब्जी आई है तो सुबह के टाइम में साफ़ कर ली, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है सब कुछ डिसाइड मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने मिर्चियों को साफ़ कर लिया है। जो सब्ज़ी ना साफ़ करके धुल करके रखने की उनको धो करके रखूँगी, जो सब्जियाँ ऐसे ही रखने की उनको ऐसे ही रख दूँगी। ये मिर्चियाँ हैं, इनको मैं ना इस वाले बॉक्स में रख रही हूँ, बड़े बॉक्स में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी सी मिर्ची रखी हुई हैं, तो उनको पहले यूज़ करूँगी, इसलिए मैं इनको इस वाले बॉक्स में रख करके और ऊपर वाले खाने में रख दूँगी, जिसके अंदर मैं ना वो सब्जियाँ रखती हूँ जिनको अभी मुझे जल्दी यूज़ नहीं में नहीं लेना है, तो उनको मैं इधर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। और इस वाले बॉक्स में ना पुरानी वाली मिर्चियाँ रखी हुई हैं। तो जो मैं मिर्ची रख रही थी ना, तो उसके अंदर कुछ कुछ मिर्चियाँ ना ख़राब थी, तो उन मिर्चियों को मैंने अलग रख लिया था। तो अब उन मिर्चियों को मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है ताकि वो पहले यूज़ में आ जाए। तो जो चीज़ ऐसे लगता है कि ख़राब होने वाली है तो उसको पहले यूज़ में ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ रख दी है, और यहाँ पर मैं ना टमाटर भी रख दे रही हूँ। और ये वाला ऐसा टिफ़िन बॉक्स होते हैं ना, जैसे हर्षित ले जाता था बचपन में, और उसकी ना ये सब ख़राब हो गए, तो मेरे काम आ जाते हैं किचन में कि ना सब्ज़ी वगैरह रखने के। तो मैंने इसमें टमाटर भी रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने ना आज लेमन टी बनाई है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ना खांसी जुकाम ये सब हो रहा है गर्मी में भी। हाँ, क्योंकि ना कल रात को कूलर बिल्कुल नहीं चल रहा था, मतलब कूलर तो चल रहा था, मोटर नहीं चल रही थी, तो जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी ऐसा हो गया। और लेमन टी से ना वो सही हो जाता है, इसलिए मैंने वो पी लिया था। गला बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब आपको साउंड में भी ऐसा लगेगा, थोड़ी सी ना घुन की सी आवाज़ आ रही होगी मेरे साउंड मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे अब मैं ना पालक भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि जो ग्रीन सब्जी होती है जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, उनको सबसे पहले बना लेना चाहिए। तो यहाँ पालक जो है उसको मैं बना लूँगी। वैसे हस्बैंड जी के मुंह में ना बहुत ज़्यादा छाले है या पता नहीं कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ मिर्ची वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो मैं ना दाल का पालक बना लूँगी बिना मिर्ची वाला। और यहाँ पे मैं ना पालक को है ना धो ले रही हूँ अच्छे से, और जो है ना उसकी कटिंग शटिंग कर लूँगी। और जब मैं सब्ज़ी वगैरह रख रही थी तो उसमें मुझे कैरी मिली, मैंने कैरी का आधी का पन्ना बना लिया था, आधी मैंने रख दी थी कि मैं मीठी लौंजी बनाऊँगी। तो अब मैंने उनको भी निकाल लिया है, उनको धो लिया है, तो अब मैं बस इनको है ना कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पालक को कट कर लिया है, और उसके बाद में ना थोड़ी सी मैंने दाल भी भिगो दी थी स्टार्टिंग में ही, क्योंकि पालक देख करके मैंने दाल भिगो दी थी। कैसे उन्होंने कहा था कि दाल मत डालना पालक में, अरे भाई बिना बिना दाल के पालक कैसे बनेगा, बोल रहे थे पालक में ना दाल मत डालना, बस है ना आटे का ना वो डाल देना बस आलन।
तो मैंने ना फिर भी है ना थोड़ी सी मतलब ये समझ लीजिए आधी लेडर भर करके ना दाल भिगो दी थी। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं मान रहा था ऐसे कैसी दाल बना रहे हैं। तो फिर मैंने ना यहाँ पे दाल भिगो दी थी, उसको मैंने डाल दिया है पालक के साथ में। और यहाँ पर ना मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। मसालों में मैं मिर्ची नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मिर्ची तो बिल्कुल फुल अवॉइड है। तो यहाँ पे हल्दी और नमक डाल दिया है और स्पेशली उनके लिए ही बना रही हूँ मैं ये वाली दाल। तो है ना इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा, क्योंकि पालक भी अपना पानी है ना रिलीज़ करता है। यहाँ पे फिर मैंने कुकर को जो है गैस पे चढ़ा दिया है और बस गैस ऑन कर दी है। और उसके बाद में ना जो कैरी है उसको भी मैं छोंक लूँगी हाथी। तो यहाँ पे मैं ना कैरी को भी छोंक ले रही हूँ और जो सरसों का तेल होता है उसी के अंदर ही मैं छोंकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, मसाले डाल दूँगी, उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाले ना जले। कैरी डाल दूँगी और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी, नमक डाल दूँगी और फिर थोड़ी सी देर उसको बनने दूँगी। और फाइनली यानी लास्ट में इसके अंदर मैं चीनी और वो गुड़ डालूँगी। आज चीनी नहीं डालूँगी, सॉरी गुड़ डालूँगी, क्योंकि है ना मेरे पास गुड़ रखा हुआ है तो मैंने सोचा उस गुड़ को यूज़ में ले लेते हैं। कि पापा ये लेकर के आए थे वर्मी-सेली, तो ये ना सेवइयाँ आई ये, तो 2 पैकेट लेकर के आए थे। तो एक तो मैंने पैक ही रहने दिया है और एक को मैंने भर दिया है। और इस वाले पैकेट के अंदर है ना इतनी सारी आती हैं, मतलब एक पूरा डब्बा भर जाता है। तो सोच रही थी थोड़ी सी बना दूँ क्योंकि हर्षित के पापा को है ना बहुत मतलब अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी बना देते हैं। क्योंकि ना उनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है ना बुरा लगता है कि वो कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेवइयाँ बना रही हूँ ताकि वो जब रोटी खाएंगे ना तो उसके साथ में ये भी हो जाएंगी, तो उनको खाने में थोड़ा सही रहेगा। और यहाँ पे मैंने सेवइयाँ बना ली थी, उसके बाद में यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। और मैंने आपको बताया ही था कि जब से मेरे साथ में वो वाला हादसा हुआ है ना, तब से मैं भगवान जी को अपने हाथों से ही खाना खिला के जाती हूँ। फिर उसके बाद में रख भी जाती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर उनको भूख होगी तो वो फिर खा लेंगे। और साथ में ना तुलसी माला है, तो तुलसी के पत्ते तो है नहीं है, तो तुलसी माला रख देती हूँ और घंटी बजा देती हूँ, पर्दा लगा देती हूँ। तो आप लोगों ने ही ये सब बताया था तो फिर मैं बस वही सब करती हूँ। और अभी शाम हो गई है और सारे बच्चे लोग यहीं पर ही बैठ कर के खेल रहे थे आपस में। और देखिए सोते सोते ही बच्चे कितने मासूम लग रहा है कहीं से कि मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इनको जगाने का। लड़ लड़ के खेल खेल के इतना थक जाते हैं, इधर ऊपर नीचे भाग भाग करके। मैं अभी यहाँ शाम की चाय बना रही हूँ, सोच रही थी चाय बन जाएगी उसके बाद में ही जगाऊँगी। तो यहाँ पे ना चाय का पानी चढ़ा दिया था, दूध डाल दिया है और अभी मैंने रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि बताया था कि इनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, तो इनके लिए मैं बना रही हूँ दाल का दलिया। और मेरा तो ये रहता है कि जो मैं बनाती हूँ ना इनके लिए वही मैं खा लेती हूँ, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं स्पेशली अपने लिए कुछ बनाऊँ। तो यहाँ पे ना दाल भिगो दी थी मैंने शाम के टाइम में ही जब मैंने चाय बनाई थी। और यहाँ पर ना दलिया ले लिया है मैंने, उसके अंदर घी डाल करके इसको भून लूँगी। तो दाल का दलिया मैं सिंपल ही बनाती हूँ, है ना, और मिर्ची तो डालना ही नहीं है। तो बस इसके अंदर घी डाल करके पहले इसको भून लूँगी। भूनने के बाद में इसके अंदर पानी डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू। वैसे ना दलिया है ना जो दाल का दलिया होता है ये बहुत ही पतला सा खाते हैं, मतलब जैसे दाल होती है ना इस टाइप का खाते हैं, तो वैसा ही बनाऊंगी मैं। यहाँ पे मैंने ना घी डाल दिया है और उसके बाद में इसको ना भून लूँगी। और आप लोग बताइएगा कि ये क्या करें जिससे कि सही हो जाए। मैंने दूध के अंदर घी डाल करके, सबसे बेस्ट तो यही होता है कि दूध के अंदर घी डाल करके पियो, वो दे दिया। अब खैर ये ना आज दवाई ले आएंगे, कह रहे थे आज दवाई ले आऊँगा, अब नहीं सहन हो रहा। और मैं यहाँ पर ना हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है और मैंने दाल भी ऐड कर दी थी इसके अंदर। तो बस अब इसको ढक्कन लगा दूँगी और कम से कम 5 से 6 सीटियाँ लूँगी, क्योंकि ये ना बिल्कुल घुटा हुआ दलिया होता है ना वो इनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसको बनने देते हैं। हो रहे हैं रात के 9 बज चुके हैं। और पता है कल रात को क्या हुआ कि कूलर का है ना पानी, मतलब कूलर तो चल रहा था लेकिन उसकी मोटर बंद हो गई थी। और ना मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही। इसके पापा, हर्षित के पापा काम में लगे हुए थे, रात के 2-2 बजे तक लाइट का काम करने में लगे हुए थे। तो फिर ना मेरी नींद खुली 2 बजे, तो ये लाइट का काम करने में बोला इतनी गर्मी लग रही है पता नहीं क्यों। तो बोले कि मेरे को तो नहीं लग रही, इनको काम में गर्मी नहीं लग रही, इनको कुछ भी भूख प्यास गर्मी पे कुछ नहीं लगती। और हर्षित भी ऐसे पसीने पसीने में हो रहा। मैं बोली यार कूलर चलते हुए भी इतनी गर्मी हो रही है, आप एक बार देखो मोटर चल रही है क्या। तो देखा तो मोटर ही बंद। तो फिर जब इन्होंने मोटर को थोड़ा सा हिलाया, क्योंकि इसकी ना आदत ही हो गई कूलर की, मोटर को हिलाना पड़ता है फिर चलती है।
तो फिर जा कर के फिर नींद आई थोड़ी चैन की, तब जा कर के हम लोग, मैं सोई चैन से। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, घुटन लग रही थी। और अभी ना रात के 9 बज चुके हैं और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। एंड यस, अगर चैनल पे नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है इसका एक हिस्सा बन जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।